अच्छा योगी जी, एक आरोप लगा आपके, एक बयान था आपका, हालांकि आपने उसका संदर्भ अलग बताया था, 80 बनाम 20 आरोप लगाया आपके आलोचकों ने, विपक्षियों ने, कि भाई ये आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अखिलेश जी बोले कि अपना गणित दुरुस्त कर लीजिए, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे आप। अगड़ा बनाम पिछड़ा, 85 बनाम 15% की लड़ाई है। मैंने कहा ना, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की है। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। ये लड़ाई सुशासन बनाम भ्रष्टाचार की है। और मेरा विश्वास है, जिन गरीबों को शासन की योजना का लाभ मिला है, जिन गरीबों को और जिन बेटियों को सुरक्षा मिली है, जिन लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, जिन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बनना अच्छा लगता है, कांवड़ यात्रा अच्छी लगती है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, वो अच्छा लगता है, जिन लोगों को लगता है कि पिछली सरकार सिपाही महोत्सव मनाती थी, हमने दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया, रंगोत्सव का आयोजन बरसाना में किया। फर्क साफ है। ये जो फर्क साफ है ना, ये स्पष्ट दिखता है हर एक मुद्दे पर। और ये लड़ाई वहां 80 बनाम 20 की ओर लेके जाती है। और मैंने जो कहा ना, वही होगा भी। 80 बनाम 20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड रियलिटी पर भी देखने को मिल रही होगी। आप जाएंगे, 80% लोग बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कमल निशान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। 20 जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें माफियाओं की सागिर्दी अच्छी लगती है, जिन्हें विघटन और आगजनी अच्छी लगती है, जिन्हें दंगा पसंद है, वे लोग अपने लिए स्वतंत्र रास्ता चयन करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। चुनाव के दौरान तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उनको मैं आश्वस्त करता हूं, उनके पोस्टर चुनाव के दौरान तो नहीं चिपकने वाले हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं भी दंगा करेंगे, फसाद करेंगे और आगजनी करेंगे तो पोस्टर फिर चस्पा होंगे, और फिर पोस्टर भी चस्पा होंगे और संपत्ति भी कुछ होगी जो आपने वसूली होगी, वसूली भी होगी। अच्छा, आपने 80 बनाम 20 की बात की, मथुरा का भी जिक्र किया, तो इससे 2 सवाल जहन में आए हैं। हमारा एक शो है बड़े मियाँ किधर चले, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी और मुस्लिम, योगी जी और मुस्लिम, इन दोनों के रिश्ते को हमने समझने की कोशिश करी। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कहूंगी कि अधिकांश, लेकिन एक ठीक ठाक नंबर था जिन्हें कहा था कि भाई हमें योगी जी के काम अच्छे लगते हैं लेकिन बयान अच्छे नहीं लगते, वो दिल को चुभ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारा वोट चाहते ही नहीं है, वो पहले से तय करके बैठे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, मैं व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के नाम पे कभी वोट नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। ये तो सबका साथ सबके विकास का भाव है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाए। जो उत्तर प्रदेश में जन्मा है उस सुविधा का हकदार है, उसको मिलना चाहिए। ये पाप होगा अगर हम चेहरा देख करके योजना को बांटते, बंदर बांट करते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। एक मुख्यमंत्री के रूप पर मुझ पर उसका भी अधिकार बनता है, मुझे उसकी सुनवाई करनी पड़ती है, और क्यों नहीं करूंगा मैं, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। मैं हर एक की सुनूंगा, उसको सुरक्षा दूंगा, हर प्रकार का संरक्षण भी दूंगा, लेकिन हां, तंग दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भारत के संविधान के दायरे में रहकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें तय करना होगा कि हमारे यहां की व्यवस्था फतवों से चलेगी या संविधान से चलेगी, ये तय करना होगा। अगर हम तय कर लेते हैं, भारत के संविधान पर रूढ़ विश्वास रखते हुए विकास और सुशासन के मुद्दे को अच्छा मानते हैं, 3 तलाक के मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, फिर कहां से फिर कड़वाहट आती है? कोई कड़वाहट नहीं जी, कोई कड़वाहट नहीं।